अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डिफरेंस। क्योंकि हमें अक्सर ये होता है कि कभी कभार हम बीमार पड़ते हैं तो सोर थ्रोट हो जाता है या फीवर हो जाता है, खांसी हो जाती है। हमें पता नहीं होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आज के हम इस वीडियो में यही जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसका जो ऑनसेट होता है, जो होने का तरीका जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। दूसरा, वो पूरी बॉडी में उसके साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, थकान पूरी बॉडी में महसूस होती है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसमें एकदम से वो शुरू हो जाता है, एकदम से इन्फेक्शन हो जाता है और वो क्रोनिक होता है। मोर देन 3 डेज, 2 to 3 डेज रहता है, उससे ज़्यादा रहता है, उससे ज़्यादा टाइम तक रहता है। 3 डेज से ज़्यादा लास्टिंग होता है। और क्या होता है, वो उसमें सिम्टम जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होते हैं, उसमें जो इलनेस हो जाती है वो पर्टिकुलर जगह पे हो जाती है। आइए हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला एग्जाम्पल हम फीवर का लेते हैं। जो वायरल का फीवर होता है, वायरस से जो फीवर हो जाता है वो 3 या 4 दिन तक रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो होता है आहिस्ता आहिस्ता, और वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। 98 फ़ारेनहाइट क्या होगा, 101 to 101 फ़ारेनहाइट। बट जो बैक्टीरियल होता है वो मोर देन 3 डेज तक रहता है, 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक रहता है। वो क्रोनिक बहुत टाइम तक चलता है। उसमें जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, कम नहीं होता है, और उसमें सिम्टम्स दिन ब दिन बढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं सोर थ्रोट की। अगर हमारा गला खराब होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जो हमारा थ्रोट है वहाँ पे आपको पेन होगा। निगलने के टाइम अगर आप कुछ खा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कुछ, वहाँ पे पेन होगा। वहाँ पे आपको एक लोकलाइज न्यूड्यूल्स, वो वाइट न्यूड्यूल्स, वाइट पैचेस होंगे। अगर वायरल है, वायरल में क्या होगा, आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी, खुजली होगी थोड़ी बहुत, दैट्स इट। अगर खांसी होगी किसी, अगर वायरल में खांसी जो होगी वायरल में, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखेंगे, थोड़ी बहुत स्नॉट प्रेजेंस होगा, बट पेन नहीं होगी, ब्रेथलेसनेस नहीं होगी। बैक्टीरियल में क्या होगा, वहाँ पे ब्रेथलेसनेस होगी, वहाँ पे पेन होगी, आपको पूरी बॉडी में थकान महसूस होगी। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस में डिफरेंस। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ख्याल रखना है, जिसके लिए आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है कि आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम ऐसे एंटीबायोटिक लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन लिया, क्लिथ्रोमाइसिन लिया, कोई एंटीबायोटिक ले लिया, और थोड़ा बहुत जुकाम होता है, एंटीबायोटिक, हमें पता ही नहीं होता ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो पहले इसको देखिए वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या। क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। अगर आपको कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर होगा तो वो आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।